Hello friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with historical and sociological foundation of education और इस सब्जेक्ट का हम आज प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। जैसा कि लास्ट टाइम मैंने मार्जिनलाइजेशन की इंग्लिश में पीपीटी अपलोड की थी कि किस तरीके से आपको अपनी फाइल्स में या फिर आपकी पीपीटी में किस तरीके से क्या क्या वर्क आपको उसमें ऐड करना है। और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ हिंदी में किस तरीके से आप पीपीटी बनाएंगे। अगर आपको फ़ाइल बनानी है तो क्या क्या कंटेंट आप लिखेंगे। तो मार्जिनलाइजेशन का मैंने जैसा कि इंग्लिश में सारी चीज़ें बताई थी कि क्या क्या चीज़ें उसमें ऐड करनी है। आई होप आपने देखी होगी वीडियो, और अगर नहीं देखी है तो आप प्रैक्टिकल वर्क की पीडीएफ प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियोज़ देख सकते हैं जो भी प्रैक्टिकल्स की पीपीटीज़ हैं। आज हम देखने वाले हैं मार्जिनलाइजेशन के बारे में, जिसके अंदर ये हमारा बीएड का कोड है 104 और ये पीपीटी है हमारी डोमिनेंस एंड मार्जिनलाइजेशन की। इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे ये हम देखते हैं। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ये बेनिफिशियल है कि वो ये सारा कंटेंट एज इट इज़ भी कॉपी कर सकते हैं और इसमें से कुछ ऐड भी कर सकते हैं अगर आपको अपनी किसी भी फाइल में ऐड करना है। तो जैसा कि सीमांतकरण इसको हिंदी में कहा जाता है, और इसको आप वीडियो को पॉज करके इसको रीड आउट भी कर सकते हैं कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। लास्ट में आप इसके अंदर क्या लिखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, सीमांतकरण की विशेषताएं, मतलब जो मार्जिनलाइजेशन होता है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं आगे हम देखेंगे। इसके अंदर लिंग, जाति, वर्ग, धर्म के संदर्भ में प्रभुत्व और सीमांतीकरण। तो ये बेसिकली क्या होता है, लिंग, जाति और वर्ग, धर्म, इन चारों के हिसाब से अगर आप देखें तो किस तरीके से मार्जिनलाइज होते हैं बच्चे। तो ये टोटली सारा आप इसके अंदर से देखेंगे कि लिंग के आधार पर किस तरीके से होता है, जाति के आधार पर, वर्ग के आधार पर और धर्म के आधार पर। तो ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर लिखेंगे। कारण क्या क्या होते हैं, जैसा कि इसमें कारण भी लिखा हुआ है, आप लिख सकते हैं इसमें से। समाज की संकीर्ण मानसिकता इस समस्या के पीछे मुख्य कारण है, मतलब जो हमारी मानसिकता होती है समाज की, उसके पीछे का एक मुख्य कारण है। समाज के एक बड़े हिस्से का मानना है कि पुरुष अपनी महिलाओं की तुलना में अधिक कमाने में सक्षम है। क्योंकि बेसिकली क्या होता है, जो भेदभाव होता है, भेदभाव की वजह से धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, और जैसा कि इसमें हमने देखा ही, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, जाति के, वर्ग के आधार पर क्या होता है कि लोगों को शिक्षा नहीं दी जाती। ये हमारा जो समाज का स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से लोग देखते हैं कि लड़कियों को या छोटे वर्ग के लोगों को, या अगर हम देखें जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, बच्चे ऐसे होते हैं जो शिक्षा लेने से पिछड़ जाते हैं। तो बेसिकली हमारा वर्क इसी के ऊपर डिपेंड करता है, ये सारा, ये पूरी पीपीटी जो है, कि किस तरीके से ये चीज़ें इन बच्चों को प्रभावित करती हैं। तो कारण आपने देख ही लिया, नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ते हैं महिलाओं पर या बच्चों पर। समाधान क्या है, महिला सशक्तिकरण के बारे में, जैसा कि इसमें वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में भी लिख सकते हैं। वर्ग में किस तरीके से क्या क्या चीज़ें ऐड हो सकती हैं इसमें, जैसे कि कक्षा उपलब्धि पर आधारित है। क्या मतलब ये जो वर्ग है ये क्या है, कक्षा उपलब्धि पर आधारित है, या धन, प्रतिभा, धन, शक्ति, शिक्षा, बुद्धिमत्ता को आय द्वारा निर्धारित किया जाता है। कारण क्या क्या है इसके अंदर, शिक्षा का अभाव होता है, संसाधन की कमी होती है, इस वजह से ही, जैसा कि उच्च जनसंख्या हो जाती है, मतलब आपकी पॉपुलेशन आपके कंट्री की बहुत ज़्यादा है, तो बच्चे पिछड़ जाते हैं पढ़ाई से, मतलब उनको शिक्षा नहीं मिल पाती। प्रभाव क्या क्या पड़ते हैं देखेंगे, समाधान देखेंगे। धार्मिक संघर्ष बच्चों को किस तरीके से करने पड़ते हैं। धार्मिक संघर्ष आज के हानिकारक सामाजिक मुद्दे का सबसे हानिकारक सामाजिक मुद्दा है, मतलब ये एक सोशल इशू है, सबसे हानिकारक, सबसे ज़्यादा हार्मफुल है बच्चों की स्टडी के लिए, जो कभी कभी धार्मिक कट्टरता के कारण हिंसा, युद्ध, संघर्ष पैदा करते हैं। जैसा कि अभी आपने देखा कि जो लास्ट ईयर जो भी ये धर्म के हिसाब से अगर हम देखें तो जो लास्ट ईयर सारे दंगे फसाद हुए थे, इसमें क्या था कि ये धर्म के ऊपर ही ये बेसिकली किया गया था, धार्मिक रूप से ही ये संघर्ष बेसिकली लोगों को देखना पड़ता है। तो ये चीज़ें आप देखेंगे इसके अंदर। आगे है इसमें नकारात्मक प्रभाव, समाधान उसके,
नकारात्मक प्रभाव आप और ज़्यादा इसमें और भी पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। आप पीपीटी बना रहे हैं या आप अपनी हैंडमेड फाइल में लिख रहे हैं तो आप और भी ज़्यादा इसमें पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, या कोई एक पॉइंट आप इसमें से जो रिमूव करना चाहें वो रिमूव भी कर सकते हैं। जाति प्रणाली जो है, कास्टिज़म है, उससे किस तरीके से बच्चे प्रभावित होते हैं ये आप देखेंगे। भारत में जाति व्यवस्था मुख्य रूप से पेशा आधारित है। भारत जाति प्रथा के शिकार मतलब जो भारत है वो जाति प्रथा से इसके अंदर एक तरीके से शिकार हो रहा है जाति प्रथा की वजह से। तो इसमें जाति का बेसिकली क्या है, ब्राह्मण होते हैं, क्षत्रिय होते हैं, वैश्य, शूद्र, तो ये पूरी एक जो 4 वर्ग हैं ये जाति व्यवस्था आप इसमें दिखाएंगे। उसके बाद कारण क्या क्या होते हैं, बच्चे किस तरीके से शिक्षा नहीं ले पाते जाति के आधार पर, क्या क्या हानियाँ होती हैं ये लिखेंगे। इक्वालिटी का आप इस तरीके से दिखा सकते हैं, कुछ पिक्चर्स भी ऐड कर सकते हैं अगर आप पीपीटी बना रहे हैं तो, और अगर आप हैंडमेड फाइल बना रहे हैं तो भी आप उसमें कुछ प्रिंट आउट्स निकलवा के इस तरीके के ऐड कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, जिससे आपकी फ़ाइल काफ़ी अच्छी बनती है। समाधान आप इसमें बताएंगे। समाधान लिखने के बाद आप स्कूल के अंदर, जैसा कि अगर आप स्कूल गए होंगे तो आपको कुछ एक्टिविटीज़ कराने के लिए बोला होगा, जिसमें आपने क्या बताना है कि आप बच्चों को जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे अगर आप देखें तो किस तरीके से बच्चे आपस में मिलकर काम करते हैं स्कूल के अंदर। तो अगर आप मान लीजिए प्लांटेशन करा रहे हैं तो उसमें ये नहीं देखा जाता कि बच्चे गर्ल हैं या बॉय हैं या किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, किस वर्ग के हैं, सभी एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो इसके अंदर आप प्लांटेशन कराएंगे, प्लानिंग फॉर प्लांटेशन, किस तरीके से आप प्लांटेशन की प्लानिंग कर रहे हैं, मतलब वृक्षारोपण की ऑब्जर्वेशन आपकी क्या रही, बच्चे क्या क्या जो उनकी क्रियाएं हैं वो कैसी कैसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं स्कूल के अंदर एक साथ मिलजुल कर, वो आप देखेंगे। इसके अंदर ऑब्ज़र्व करके आपको लिखना होगा। प्लांटेशन वर्क क्या है, वृक्षारोपण बेसिकली आपने किस तरीके से करवाया, तो इसमें जैसा कि लिखा हुआ है, वृक्षारोपण पौधारोपण में लड़कियों और लड़कों को अलग अलग कोई भी कर्तव्य नहीं दिए गए थे, मतलब सब एक साथ मिलकर काम करते हैं। प्लांटेशन में लड़कियों और लड़कों ने बराबर का सहयोग दिया। पौधे क्या क्या, पौधों को उगाने के लिए मिट्टी को खोदा, मतलब बेसिकली जो भी कार्य किया वो सारे बच्चों ने मिलकर किया, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं था। उससे रिलेटेड आप कुछ भी फ़ोटोज़ वगैरह पेस्ट कर सकते हैं अगर आपने क्लिक करी हैं तो, और अगर आपके पास नहीं है तो आप बेसिकली सारा रिटर्न वर्क दे सकते हैं। आगे आप एक और उसके अंदर एक्टिविटी कराएंगे, क्लीननेस ड्राइव इन स्कूल, मतलब आप स्वच्छता अभियान के ऊपर एक कार्य करवाएंगे, कोई भी एक्टिविटी करवाएंगे। तो उसके बारे में लिखेंगे कि आपने किस तरीके से उसको प्लान किया। जैसा कि विद्यालय के सभी अध्यापकों ने निर्णय लिया कि वे विद्यालय में स्वच्छता के प्रति सभी को प्रोत्साहित करने, मतलब उनको और ज़्यादा एनकरेज करने के लिए स्वच्छता अभियान चलाएंगे, जिसके लिए उन्होंने विद्यालय के प्रधानाचार्य से अनुमति ली और स्वच्छता अभियान के लिए विद्यार्थियों ने भी अपनी सहमति जताई। आगे आप देखेंगे इसके अंदर छात्र की क्या राय है, जैसा कि आप इसके अंदर सारी चीज़ें रीड आउट करके, वीडियो को पॉज करके रीड आउट करके देखेंगे। अगर आपको इसमें क्लियर नहीं दिख रहा तो आप अपनी वीडियो की क्वालिटी यूट्यूब से बढ़ा सकते हैं। तो छात्रों की क्या राय रही वो आप इसमें लिखेंगे। उसके बाद आप इसमें लिख सकते हैं कि लिंग, वर्ग, धर्म, जाति के संदर्भ में अगर आप देखें कि हाशिए के बारे में शिक्षक की क्या राय, मतलब किस तरीके से बच्चे मार्जिनलाइज हो जाते हैं, तो ये आप इसके अंदर लिखेंगे। जो भी आप स्कूल के, जो आप जिस स्कूल में आप ऑब्जर्वेशन पे गए हैं उस स्कूल के जो भी टीचर्स हैं उनकी क्या क्या राय हैं इन चीज़ों को लेके, वो आप इसमें लिखेंगे। छात्र और छात्राओं की भूमिका भी लिखेंगे आप इसके अंदर कि इन बच्चों की, मतलब स्टूडेंट्स की, गर्ल्स और बॉयज़ की किस तरीके से क्या क्या भूमिका रही है वो लिखेंगे आप। उसके बाद आप सुझाव लिखेंगे। आप किसी भी प्रकार का कोई सुझाव अगर इसके अंदर देना चाहते हैं तो सुझाव भी लिखेंगे। आप इसको वीडियो को पॉज करके सारी चीज़ें रीड आउट कर सकते हैं। लास्ट में आप क्या करेंगे, इसके अंदर निष्कर्ष लिखेंगे इससे रिलेटेड, और निष्कर्ष लिखने के बाद, कंक्लूजन लिखने के बाद आप क्या करेंगे, जो भी आपने प्लांटेशन कराई है या आपने कोई भी पॉल्यूशन को लेकर कोई भी क्लीननेस ड्राइव कराया हुआ है, तो आप उसकी फ़ोटोज़ क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं कि आपने सफाई अभियान के बारे में कोई एक्टिविटी करवाई है, को करिकुलर एक्टिविटी किसी भी प्रकार की, तो वो आप इसके अंदर